दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एजीआर का मुद्दा इतना कंफ्यूजिंग है कि अगर किसी ने इसको फॉलो नहीं किया स्टेप बाय स्टेप, वो इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि वो उसको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। क्योंकि अभी वोडाफोन आइडिया को एजीआर के ऊपर में रिलीफ मिला, वो सबको पता है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वोडाफोन आइडिया का केस बाकी सब लोगों से अलग है। क्यों है अलग है? कि सरकार ने वोडाफोन आइडिया के ऊपर में इन्वेस्टमेंट किया है 49% स्टेक, और वोडाफोन आइडिया जो है करीब 20 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और ये कंपनी अगर मर गई तो काफी नुकसान हो जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट में इनको रिकंसिडरेशन अलाउ कर देना चाहिए, यही हुआ था। अब आईएसपीज ने भी सरकार को जो है रिक्वेस्ट किया है कि हमें भी जो है रिलीफ दो। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आईएसपीज कैसे जो है इस पूरे मामले में एंटेंगल हो गए, और पीएसयूज के जो आईएसपी ऑपरेटर्स हैं वो कैसे बच गए। क्योंकि यहां पे क्या हुआ है दोस्तों, जो ये कमर्शियल आईएसपी ऑपरेटर है जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो तो फंस गए, पर पब्लिक सेक्टर यूनिट के आईएसपी ऑपरेटर जो भी कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड करते जैसे रेलटेल, वो बच के निकल गई। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कमर्शियल आईएसपी ऑपरेटर्स को भी जो है कुछ रिलीफ दिया था? क्या लॉजिक अप्लाया था उन्होंने? ये पूरा इस वीडियो में समझेंगे। उससे आपको पता चलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का 2020 का जजमेंट था वो कितना कंट्रोवर्शियल था और कितना ज्यादा मतलब लॉजिक के अभाव में वो जजमेंट दिया गया था। मतलब इट वाज डिप्राइव्ड ऑफ एनी लॉजिक। वो आपको समझ में आएगा इस वीडियो के बाद में, और उससे आप ये आकलन कर सकते हैं कि क्या सरकार आईएसपी ऑपरेटर्स को रिलीफ दे सकती है कि नहीं दे सकती है। पूरा मामला इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो पहले तो दोस्तों हम समझते हैं कि किस बेसिस में सुप्रीम कोर्ट ने पीएसयू जो ऑपरेटर्स थे, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो ऑपरेटर्स थे, उनको एक्सक्लूड किया और उसके पीछे क्या कहानी हुई थी। तो पहले तो हम ये वाले जजमेंट में चलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 11 जून 2020, ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं एजीआर के जजमेंट में हम अलग जजमेंट की बात करते हैं, है कि नहीं। तो ये वाला जो जजमेंट है 2020 का जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ने तब दिया था जब डीओटी ने पीएसयू ऑपरेटर्स के ऊपर में एक डिमांड ठोक दिया 1 लाख करोड़ के ऊपर। कब? जब सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल ऑपरेटर के ऊपर में, मोबाइल ऑपरेटर जो कि कमर्शियल मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, उनके ऊपर में एजीआर का डिमांड जो है वो सही ठहराया था डीओटी के द्वारा। तो डीओटी ने कहा कि अगर उनका डिमांड सही है, लाइसेंस कंडीशन तो सेम होना चाहिए, इसलिए पीएसयू के ऊपर में भी डिमांड ठोक देते हैं। तो ये उन्होंने किया था। तो जब पीएसयू के ऊपर में डिमांड डाला था तो सुप्रीम कोर्ट ने डीओटी को कहा था कि आप गलत हो, आपको डिमांड विड्रॉ करना पड़ेगा। और लॉजिक क्या यूज किया था वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये डाउन जाएंगे इसके अंदर में तो आपको दिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या लॉजिक यूज किया था और क्या कहा था। उन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो पीएसयू ऑपरेटर्स हैं उनके पास में अलग अलग लाइसेंसेस हैं। किसके पास एनएलडी है, किसके पास आईपी2 है, और किसी के पास आईएसपी है ना। यही तो लाइसेंसेस थे। एनएलडी क्योंकि यूएसएल लाइसेंस कोई मोबाइल सर्विसेज तो प्रोवाइड नहीं करता था, तो एनएलडी लाइसेंस है, आईपी2 है और आईएसपी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहला पॉइंट ये कहा था कि जो एनएलडी एंड आईपी2 लाइसेंसेस हैं वो यूएसएल एंड आईएसपी लाइसेंस से फर्क है। ये नोट करने वाली बात है, इसको नोट कर लीजिए कि एनएलडी एंड आईपी2 इज डिफरेंट फ्रॉम यूएसएल एंड आईएसपीज। क्यों कहा था उन्होंने? इसलिए कहा था कि एनएलडी एंड आईपी2 लाइसेंस में एक एनेक्चर था जिसके अंदर में अदर मिसलेनियस करके एक कैटेगरी थी, वो मिसिंग थी, और एक 2-3 लॉजिक उन्होंने और अप्लाई किया था। पर सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर माना कि यूएसएल एंड आईएसपी लाइसेंसेस बराबर हैं। ये तो उन्होंने माना, ठीक है। तो इसमें कोई दोहराए नहीं है। उन्होंने सिर्फ ना कहा कि एनएलडी एंड आईपी2 लाइसेंसेस अलग अलग हैं, बट यूएसएल एंड आईएसपी लाइसेंस बराबर हैं। आप इसको पढ़ लीजिए। It has been used the license to qualify the term revenue while it is not the case with the USL and ISP license। आप समझेंगे ये बात। फिर जो है इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि हमको पता है कि कुछ ऑपरेटर जैसे रेलटेल है उनके पास आईएसपी लाइसेंस भी था कि नहीं।
और वो कमर्शियल सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इट इज सबमिटेड दैट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फ्रॉम ए डिफरेंट क्लास इन इटसेल्फ। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है एक डिफरेंट क्लास इन इटसेल्फ है। क्यों है? बिकॉज दे सब्सटैंशियली, ये वर्ड यूज करिए, दे सब्सटैंशियली डिस्चार्ज गवर्नमेंट फंक्शंस एंड रिप्रेजेंट पब्लिक फंड। सब्सटैंशियली वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा जो है गवर्नमेंट फंक्शंस जो है डिस्चार्ज करते हैं और पब्लिक फंड्स यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसलिए जो है इट मे नॉट बी इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कि अगर उनके ऊपर में इतना जो 2-4 लाख करोड़ का जो डिमांड डीओटी ने डाला था, अगर वो डिमांड डाला जाएगा तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा। मोर पर्टिकुलरली दिस पीएसयूज आर नॉट प्रोवाइडिंग मोबाइल सर्विसेज, ये मोबाइल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है in a way services the way which the commercial service providers are providing। अब दोबारा समझते हैं इस चीज को कि डीओटी ने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था मोबाइल ऑपरेटर्स के खिलाफ, उसके बाद पीएसयूज के ऊपर में काफी बड़ा डिमांड डाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएसयूज के पास में तीन अलग अलग लाइसेंसेस हैं, एनएलडी है, आईपी2 है एंड आईएसपी है। एनएलडी एंड आईपी2 अलग है। तो जो भी जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में, जब उन्होंने एजीआर का मुद्दा सेटल किया था, तो कहा था कि देखिए वो जजमेंट तो सिर्फ यूएसएल एंड आईएसपी ऑपरेटर्स के ऊपर है, एनएलडी एंड आईपी2 के ऊपर नहीं है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि क्योंकि पीएसयू ऑपरेटर के पास में आईएसपी लाइसेंस भी है कि नहीं, वो एनएलडी भी है, आईपी2 भी है और आईएसपी भी है। तो उन्होंने ये कहा कि it is submitted that the public sector undertaking from a separate class in themselves and they substantially discharge, substantially word बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, substantially discharge government function and represent public funds। इसीलिए उनके ऊपर में 4 लाख करोड़ का डिमांड लगाना ठीक नहीं है। It will not be in larger public interest। और वो जो है they also are not providing mobile services in the way in which commercial service providers are providing। The requirement of license by these PSUs may use the word maybe, they have, Supreme Court has used the word maybe, based upon some of their own internal requirements and not for commercial exploitation। समझ में आया है दोस्तों? सब फिर देख लीजिए कि एनएलडी, आईपी2 एंड आईएसपी 3 तरह के लाइसेंसेस थे पीएसयू ऑपरेटर के पास में। एनएलडी एंड आईपी2 को तो उन्होंने अलग कर दिया, आईएसपी फिर भी थे। फिर उन्होंने कहा कि देखिए वो तो जो है सब्सटैंशियली डिस्चार्ज, वो लाइसेंस तो उन्होंने लिया था पर उन्होंने सब्सटैंशियली डिस्चार्ज क्यों किया, लाइसेंस लिया क्योंकि उनको गवर्नमेंट फंक्शंस को डिस्चार्ज करना था और वो कमर्शियल सर्विसेज भी नहीं प्रोवाइड करते हैं और वो पब्लिक इंटरेस्ट में उनके ऊपर इतना डिमांड ठोकना ठीक नहीं है। इसीलिए एक्सेप्ट फॉर द 2 पीएसयूज जो कि एमटीएनएल बीएसएनएल है, उन्होंने बाकी को एक्सक्लूड कर दिया था। ये लॉजिक उन्होंने दिया था, इतना सा लॉजिक था, इसके ऊपर कोई भी एनालिसिस जो है जजमेंट में नहीं है। अब क्या है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, आर्टिकल के अंदर में मैंने सारे पीएसयूज को जो है, जो पीएसयूज थे उस टाइम में, उनके तरह तरह के जो लाइसेंसेस थे उसको मैंने यहाँ पे कैटेगराइज कर रखा है। आप देखेंगे रेलटेल के पास में आईएसपी लाइसेंस भी है, उसके बाद में यूएल आईएसपी लाइसेंस भी है, उसके बाद में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में यूएल लाइसेंस भी है, सॉफ्टवेयर पार्क इंडिया में कमर्शियल वीसैट लाइसेंस है, उसके बाद में नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आईटी इंडिया का आईएसपीटी लाइसेंस है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो है आपके कुछ और ऑपरेटर जैसे तमिलनाडु आरसू केबल टीवी ऑपरेशन में यूएल आईएसपी लाइसेंस, तो कई सारे पीएसयूज के पास में आईएसपी लाइसेंसेस भी थे जो कि कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे रेलटेल कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिक लगाया कि भाई देखिए एनएलडी एंड आईपी2 लाइसेंसेस तो अलग अलग हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट में, अगर आप देखें उन्होंने कहा कि एनएलडी एंड आईपी2 तो अलग अलग हैं, एनएलडी एंड आईपी2 लाइसेंस, बट वो लाइसेंस अलग नहीं, यूएसएल एंड आईएसपी लाइसेंस जो है बराबर है। बट उन्होंने रेलटेल को जो है अलग नहीं किया, पर उन्होंने कहा कि सब्सटैंशियली, मतलब वो सब्सटैंशियली जो है गवर्नमेंट फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं और वो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करते। उन्होंने रेलटेल को भी जो है अलग हो गया, रेलटेल ऑल्सो अलग हो गए। अब क्या हुआ दोस्तों, सारे पीएसयूज अलग हो गए, उनको जो है कोई एजीआर का ड्यूज नहीं लगा इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में, ये वाला जो जजमेंट था, ठीक है ना। अब क्या हुआ दोस्तों,
ये जजमेंट के बाद में सारे पीएसयूज अलग हो गए, पर आईएसपी ऑपरेटर्स जो है फिर भी बाहर नहीं हुए। तो डीओटी ने आईएसपी ऑपरेटर, जो कि प्राइवेट आईएसपी ऑपरेटर था, उनके ऊपर डिमांड लगा दिया। तो एक जो है ऑपरेटर था जिसका नाम था जो है नेट मैजिक जो है वो चला गया जो है टीडी सैट में, और उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ केस कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए आप पीएसयूज को निकाल दिया उन्होंने, तो हमें भी जो है, क्योंकि वो भी जो है उनके पास भी आईएसपी लाइसेंस है, तो हमें भी जो है वही बेनिफिट मिलना चाहिए। और टीडी सैट ने क्या किया, वो मेरे इस आर्टिकल के अंदर में कैप्चर्ड है। तो टीडी सैट ने क्या कहा कि पैरिटी फॉर ऑल, सबको बराबर से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो टीडी सैट ने क्या किया, अपने जजमेंट फरवरी 20, 2022 में जब उन्होंने जजमेंट दिया, उन्होंने कहा था कि अगर आप पीएसयू आईएसपी को भी अलग करते हैं तो आपको जो है प्राइवेट आईएसपी ऑपरेटर्स को भी अलग करना चाहिए, मतलब उनको एजीआर का ड्यूज नहीं देना चाहिए। टीडी सैट ने सुप्रीम कोर्ट का जो मिस्टेक है उसको नोट किया उन्होंने, और ये आर्टिकल में अगर देखेंगे, ये पूरा पढ़िए आपने, ये टीडी सैट का जो है पेज क्लॉज 29 पेज 26 ऑफ द टीडी सैट जजमेंट। कौन सा जजमेंट? February 28, 2022। मैंने यहां पे कैप्चर किया है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द ऑर्डर डेटेड 11/6, जो मैं आपको पढ़ के बता रहा था, that even otherwise the public sector undertaking are not in the actual business of providing mobile services to general public was placed differently in the course of oral submission before this tribunal and accepted mistakenly as the finding of the apex court that the PSUs are not providing licensed services to general public. Such error in order under review deserves to be corrected by reviewing the order on the basis of parity, equality and level playing field for all license, regardless of their ownership. अब समझे ना? तो जो है टीडी सैट ने कहा कि नेट मैजिक जो कि आईएसपी लाइसेंसी है, उसको भी जो है वही चीज, वही मतलब वो मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो कि पीएसयू आईएसपी ऑपरेटर्स को मिला। अब इसके खिलाफ डीओटी जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई इस केस के खिलाफ, नेट मैजिक। अब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब वहां से कोई भी जजमेंट आया नहीं अभी तक, वो केस सुप्रीम कोर्ट में ही है। डीओटी ने इस टीडी सैट के जो ये जजमेंट का, इसको उन्होंने अपील किया सुप्रीम कोर्ट ने, कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में वो केस पड़ा हुआ है। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस केस का निपटारा नहीं होगा नेट मैजिक का, तब तक इन आईएसपी ऑपरेटर्स को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। यही मेरा नेट इस वीडियो में कहना है। कहने का मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 2020 का जजमेंट था, उसमें उन्होंने आईएसपी ऑपरेटर्स जिनका लाइसेंस यूएसएल ऑपरेटर्स के पार में है, जो कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो 2019 का जजमेंट में माना गया है कि वो गिल्टी हैं, उनको एजीआर का डिमांड देना पड़ेगा, उसको उन्होंने बार कर दिया, उन्होंने प्रिवेंट कर दिया पीएसयू ऑपरेटर्स को, क्योंकि वो पीएसयू ऑपरेटर्स सब्सटैंशियली जो है गवर्नमेंट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, कमर्शियल सर्विसेज नहीं देते हैं, जबकि रेलटेल दे रहा था और रेलटेल को एक्सक्लूड कर दिया। और नेट मैजिक ने गवर्नमेंट को गुहार लगाया कि भाई हमको भी वही फेवर दो। गवर्नमेंट नहीं मानी, वो टीडी सैट में चले गए और टीडी सैट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया नेट मैजिक का, और नेट मैजिक का जो जजमेंट को डीओटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपील किया, और वो केस सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। जब तक सुप्रीम कोर्ट से वो जजमेंट नहीं आता, तब तक ये केस का निपटारा नहीं होने वाला। यही मेरा नेट इस वीडियो में कहना है। आप समझे ना पूरा केस क्या है? तो जब तक सुप्रीम कोर्ट उस केस में जजमेंट नहीं देती जिसमें टीडी सैट ने ऑलरेडी फेवरेबल जजमेंट दिया था, तब तक आप ये सारे आईएसपीस ऐसे ही लटके रहेंगे। डीओटी कुछ करने वाली नहीं है। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं दूसरा वीडियो एक और वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।